हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे कैपेसिटर का अगला लेक्चर जो है कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के नाम से भी हम इसको बोलते हैं। तो हेडिंग डाल लो बच्चों, कैपेसिटर इन सीरीज एंड इन पैरेलल, और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि सीरीज और पैरेलल को पहचानते कैसे हैं। ठीक है बच्चों, हेडिंग डाल लो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर आएगा इसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो तरह से होता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा भी है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, याद है ना आपको? R1 प्लस R2 करते थे सीरीज में, तो इसमें कुछ है वैसा ही है, बट ड्यू टू फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV रिजल्ट बदल जाते हैं। देखना अभी आप कैसे। जैसे ओम्स लॉ में तो आपने क्या पढ़ा है? आपने उसमें पढ़ा है V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो यहां क्या पढ़ेंगे? फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV। इस फॉर्मूला के बेस के ऊपर रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। जैसे रेजिस्टेंस में डायरेक्ट ऐड करते हैं, इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं करते, इसमें 1 by समथिंग होता है। ठीक है, देखो ये अलग गया हमारा एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर C1 C2, ये हमने इसके साथ एक बैटरी लगा दी। तो सीरीज में Q सेम रहता है। याद रखना बच्चों, सीरीज में Q की वैल्यू सेम होती है और V की वैल्यू डिवाइड होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 इज V1 एंड C2 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा। बैटरी में से Q निकल रहा है, यहां से भी Q जाएगा और यहां से भी Q जाएगा। दोनों के पास चार्जेस की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अब हम इसका टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं। क्या निकालेंगे? टोटल कैपेसिटेंस, या बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे निकालते हैं बच्चों? जो चीज डिवाइड होती है उसको लिख लो। अब यहां पे वोल्टेज डिवाइड हो रही है, V डिवाइड हो रहा है V1 और V2 की टर्म्स में। ठीक है, तो V1 और V2 निकालने के लिए जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था Q इज इक्वल्स टू CV, ये वाला, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब देखो, हमें V तो यहां से दिख गया, V की वैल्यू क्या होगी? V इज इक्वल्स टू Q बाय C। इसका मतलब क्या है? इस सारे का एक इक्विवेलेंट V है। ये इसमें से टोटल कैपेसिटेंस क्या है जो हमें फाइंड आउट करना है, इसको मैं लिख देता हूं CS। वोल्टेज कितना है? V, और चार्ज कितना है? Q। तो मैंने क्या लिख दिया? V इक्वल टू Q डिवाइड बाय CS। ठीक है, तो यहां V की वैल्यू क्या आ गई? Q बाय CS। V1 क्या होगा? V1 Q डिवाइड बाय C1। क्यों? क्योंकि Q सेम है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू Q डिवाइड बाय C1 प्लस सिमिलरली Q डिवाइड बाय C2। Q से Q कैंसिल हो गया। आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया? 1 by CS, 1 by C1, 1 by C2। बच्चों इसको नोट कर लो, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया 1 by C1 प्लस 1 by C2। ठीक है, ये तो है दो के लिए। ठीक है, दो कैपेसिटर्स के लिए। अगर यहां पे मल्टीपल कैपेसिटर्स आ जाएं, बहुत सारे, ठीक है, फॉर n कैपेसिटर्स, क्या होगा? 1 by CS, 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3 अप टू 1 by Cn। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है सारे के सारे डिफरेंट कैपेसिटर्स के लिए है, अलग अलग। ठीक है, अगर सेम आ जाए कि मैंने बोला इसकी वैल्यू 2 है, इसकी भी 2 है, जितने भी लगे हुए सारे के सारे सेम है, तो फॉर्मूला क्या होगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो साथ साथ। ठीक है, इसको मिटो रहा हूं मैं बच्चों।
फॉर द n सिमिलर, या ऐसे कह सकते हो फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। सारे के सारे सेम है, ठीक है। तो 1/CS 1/C प्लस 1/C चलता जाएगा n तक। तो इसको लिखने का आसान तरीका है, CS को उल्टा कर दिया, या चलो इसको उल्टा मत करो, 1/CS n/C, ठीक है। सारे के सारे सेम है। अब इसको CS को कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो C/n। फॉर्मूला नोट करो, ये वाला नोट करो, ये भी नोट करो, दोनों नोट करो। ये इसका रिजल्ट है दो कैपेसिटर्स के लिए, n के लिए, n आइडेंटिकल के लिए। क्लियर है? ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल देखो इसके ऊपर। न्यूमेरिकल में क्या करते हैं बच्चों, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मैंने बोला 2 इसकी वैल्यू है, 3 इसकी वैल्यू है, और मैंने इसकी वैल्यू माइक्रोफेराड में ले ली बच्चों। कैपेसिटेंस जो तो मैंने शुरुआत में बताया था, जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है, क्योंकि फेराड यूनिट बहुत बड़े होते हैं, तभी हम माइक्रो में लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूं, तो आपसे मैं पूछूंगा कि टोटल कैपेसिटेंस कितनी है। पहला क्वेश्चन इसके अंदर है फाइंड सी नेट। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता हूं V1 कितना है, V2 कितना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ अक्रॉस C1 एंड C2। इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं इस बैटरी में से कितना चार्ज थ्रू आउट द सर्किट घूम रहा है, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। चलें आगे, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। आंसर सबसे पहले टोटल कैपेसिटेंस। कैपेसिटर किस में है, सीरीज में, तो 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/CS 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम ले लो इसका, 1/CS 6 आ गया, 3 प्लस 2, तो 1/CS कितना आ गया 5/6, ठीक है। बच्चे कई बार क्या करते हैं, इसी को आंसर बोल देते हैं। ये आंसर नहीं है बच्चों, इसका रेसिप्रोकल करो। CS की वैल्यू कितनी आ गई 6/5 माइक्रोफेराड। ये आपका टोटल आंसर आ गया। समझ में आ गया? क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है इसका। V1 और V2 निकालना है। देखो बच्चों, इसका वैसे तो हम इसको एक सिंपल जो तरीका है Q = CV उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। एक मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा, पहले इसका सिंपल तरीका देख लेते हैं। क्या है, हमें V1 निकालना है। V1 क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू देखो, Q की वैल्यू होती है CV, तो V क्या हो जाएगा Q/C। अब आपको यहाँ पे टोटल चार्ज पता होना चाहिए, ठीक है। टोटल चार्ज कितना होगा पहले वो निकालना पड़ेगा हमें। समझ में आया? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले तीसरा पार्ट कर लेते हैं, नहीं तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। पहले तीसरा पार्ट कर लेते हैं। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज Q = C नेट इंटू V। जितना V है और जितना C है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा। C नेट कितना है 3, मतलब ये निकाला था अपने 6/5 इंटू 10⁻⁻6 निकाला था। क्यों? क्योंकि माइक्रो को ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे 6/5। उसके बाद टोटल वोल्ट कितना है 10, तो 5 2 जा कितना आ गया 6 2 जा 12 माइक्रो कूलम। ये क्यों आ गया बच्चों, मैंने माइक्रो में ही लिख दिया इसको वापस, ठीक है। अब यहां भरो इसको, V1 क्या आ जाएगा, Q कितना है 12 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई कितना है C
C कितना है, C1 लूंगा ना, क्योंकि 1 के अक्रॉस निकालना है। C1 कितना है, 2 माइक्रो फैराड। माइक्रो से माइक्रो कट गया, 6 वोल्ट। बच्चों ये V1 आ गया 6 वोल्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है इसका, इसी का ही V2। V2 फाइंड आउट करना है। V2 कैसे पता करते हैं, Q डिवाइड बाई C2। Q कितना है 12 डिवाइड बाई C2 कितना है 3। माइक्रो माइक्रो कट गया, 3 4 कितना आ गया 4 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म हो गया यहां पे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।